जी की सभी भाई बहन, अभी हम देखते हैं हमारे टेलीग्राम को हम सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या सेटिंग्स को फॉलो करना है। क्योंकि हम देख सकते हैं भाई बहन, आजकल बहुत सारे भाई बहनों की टेलीग्राम को मसीह विरोधी लोग जो मिसयूज़ कर रहा है ना, मिसयूज़ करने की कारण से वो हमारे टेलीग्राम को नियंत्रित कर रहे हैं। सो हम कुछ सेटिंग्स को फॉलो करना है हमारे टेलीग्राम को सेफ़ रखने के लिए, ताकि दूसरे लोग हमारे टेलीग्राम को नियंत्रित ना करें। सो ठीक है भाई बहन, सबसे पहले हम टेलीग्राम पर जाएंगे। टेलीग्राम पर मैं जाता हूँ और टेलीग्राम पर जाने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं है ना कि ये वाला मार्क वाला ऑप्शन है। सो ये ऑप्शन को हम प्रेस करेंगे और इसे प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेटिंग्स वाला ऑप्शन है ना। सो इस सेटिंग्स वाला ऑप्शन को हम प्रेस करेंगे और उस सेटिंग्स वाला ऑप्शन को प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन है ना। सो इस प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑप्शन को प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद इधर ऊपर हमें देख सकते हैं कि ये सिक्योरिटी वाला इतना ऑप्शन है ना। उसमें हमें कुछ करने की ये है ज़रूरी है। पहला 2 स्टेप वेरिफिकेशन। सो 2 स्टेप वेरिफिकेशन मैं पहले ही ऑन करके रखा हूँ। सो आप अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं रखा है तो मैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए अलग से ही एक वीडियो बना देता हूँ, ताकि आप उसको सही से समझ पाए कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन यही है कि आपका टेलीग्राम अगर कोई और उनके मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एक मैसेज आएगा। सो इस तरह के बंदा आपके टेलीग्राम को उनके मोबाइल में इस्तेमाल कर रहा है करके, सो आपको मोबाइल में मैसेज आएगा। सो उस समय आप यस या नो आप चूज़ कर सकते हैं और आप दूसरे मोबाइल या दूसरे कोई भी आपका टेलीग्राम अकाउंट को उसके मोबाइल में लॉगिन करना है तो आप एक पासवर्ड डालते हैं है ना। वो पासवर्ड उसको पता होना चाहिए। अगर वो उन्हें पता नहीं है तो वो आपके टेलीग्राम को उसके मोबाइल में ऑन नहीं कर सकते हैं। सो पहला जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, मेरा जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन में मैं मेरा जो पासवर्ड डाला हूँ मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन में। सो यहाँ पर हमें ये मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ 2 स्टेप वेरिफिकेशन, इसलिए फिर से पहले से बताने का ये नहीं हो सकते हैं। मैं इसके बारे में अलग से ही एक वीडियो बना देता हूँ। और उसके बाद ऑटो डिलीट मैसेज है ना। सो ये ऑटो डिलीट मैसेज, आप जो भी मैसेज सेंड करते हैं वो कितना दिन तक रखना है आपको। सो आफ्टर 1 मंथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सब इतना ज़रूरी नहीं है। सो डिवाइसेस, लास्ट में ये वाला ऑप्शन है ना, डिवाइसेस। सो आपके टेलीग्राम कितना लोगों की मोबाइल में अभी लॉग्ड इन है। सो आपका मोबाइल में सिर्फ आप टेलीग्राम को लॉग्ड इन रखना है और आपके मोबाइल के अलावा कोई और लोग उनके मोबाइल में आपके टेलीग्राम अकाउंट को चला रहा है, लॉग्ड इन है, तो आपको इस डिवाइस वाला ऑप्शन में पता चलते हैं। सो डिवाइस वाला ऑप्शन में सो ठीक है, मेरा यहाँ पर इस वाला जो ऑप्शन है मैंने मोटरोला मेरा मोबाइल में इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसके बाद इसमें मैं इस्तेमाल नहीं किया, मैं इसे अभी ही टर्मिनेट कर देता हूँ ना। सो अगर आपके मोबाइल के अलावा कोई और कंप्यूटर या मोबाइल की नाम आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। सो मेरा मोटरोला मोबाइल है, मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ टेलीग्राम को, और ये माइक वाला जो ये मेरा नहीं है। सो इसलिए मैं इसे हटा देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टर्मिनेट सेशन वाला ऑप्शन है ना। सो ये टर्मिनेट सेशन वाला ऑप्शन को आप प्रेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप टर्मिनेट ऑप्शन को प्रेस कर सकते हैं। सो उस समय जो आपका टेलीग्राम का अकाउंट जिन लोगों का मोबाइल में लॉग्ड इन है वो आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं और सिर्फ आपका मोबाइल में ही आप टेलीग्राम को सेफली यूज़ कर सकते हैं। सो इतना हो गया भाई बहन, और इतना सब सिक्योरिटी का हो गया। और अभी यहाँ पर प्राइवेसी है, प्राइवेसी का हमें कुछ फॉलो करना है, कुछ सेटिंग्स को। यहाँ पर हमें ये देखना है कि पहले फ़ोन नंबर, हमारा टेलीग्राम का फ़ोन नंबर कौन कौन देख सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, एवरीबडी, माई कॉन्टैक्ट, नोबडी। आप नोबडी पे सिलेक्ट कर सकते हैं।
और हु कैन फाइंड मी बाय माय फ़ोन नंबर आप कॉन्टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप एवरीबॉडी सिलेक्ट करते हैं तो आपकी फ़ोन नंबर सभी लोग देख पाएंगे, मसीह विरोधी लोग भी देख पाएंगे टेलीग्राम में आपका फ़ोन नंबर। इसलिए आप एवरीबॉडी पर सिलेक्ट ना कीजिए और माय कॉन्टेक्स्ट पर भी सिलेक्ट नहीं कीजिए, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे लोग रहता है आपके कॉन्टेक्स्ट में जो आपको भरमाने के लिए कोशिश करते हैं। सो इसलिए अगर उनको आपके नंबर मिलते हैं तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आप नंबर को नोबडी में सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद उसके नीचे जो ए ऑप्शन है हु कैन फाइंड मी बाय माय नंबर, सो आपके नंबर के द्वारा से आपको कौन फाइंड करेगा, सो ये माय कॉन्टेक्स्ट पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फ़ोन नंबर का हो गया। और ये लास्ट सीन ऑनलाइन, ये आपके प्रेफरेंस के अनुसार आप रख सकते हैं। लास्ट सीन ऑनलाइन आपका कौन कौन देखना है आपका लास्ट सीन ऑनलाइन, मैं माय कॉन्टेक्स्ट के लिए रखा हूँ। सो इतना ज़रूरी नहीं है। प्रोफाइल फ़ोटोज़ ये भी इतना ज़रूरी नहीं है। फॉरवर्ड मैसेज, आप जो मैसेज सेंड करते हैं ग्रुप में वो कौन कौन उनके ग्रुप में फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो ये भी माय कॉन्टेक्स्ट ही सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम कभी कभी कलेशिया के ग्रुप में भी मैसेज सेंड करते हैं, है ना। सो उसके बाद कॉल का ऑप्शन है। यहाँ पर हमें कौन कौन कॉल कर सकते हैं टेलीग्राम पर, ये भी आप माय कॉन्टेक्स्ट ही सिलेक्ट कर सकते हैं। एवरीबॉडी सिलेक्ट करते हैं तो कोई भी हो सकते हैं आपको टेलीग्राम में कॉल कर सकते हैं, इसलिए ये इतना सेफ़ नहीं है, इसलिए आप माय कॉन्टेक्स्ट पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो वॉइस मैसेज और मैसेजेस ये सब इतना ज़रूरी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ और गिफ्ट्स और बायो ये सब इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये लास्ट वाला जो इनवाइट वाला ऑप्शन है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है भाई बहन, ये इनवाइट वाला ऑप्शन। सो ये इनवाइट वाला ऑप्शन यही है, हु कैन ऐड मी टू ग्रुप चैट्स, मतलब उनके ग्रुप में आपके टेलीग्राम को कौन कौन ऐड कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन है हमें सिलेक्ट करने के लिए। सो 3 ऑप्शन दिया गया है, एवरीबॉडी, माय कॉन्टेक्स्ट और नोबडी। सो अगर आप एवरीबॉडी में सिलेक्ट रखते हैं तो आपके टेलीग्राम को कोई भी उनके ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। मेरा पहला एवरीबॉडी ही था और इसके कारण से मुझे उस मसीह विरोधी ग्रुप में उन्होंने ऐड किया है ना, कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो वो एक मसीह विरोधियों का ग्रुप था। सो मैं जो हु कैन ऐड मी टू ग्रुप चैट, ये इनवाइट वाला ऑप्शन मैं एवरीबॉडी में रखा था पहले, इसलिए कोई भी हो सकते हैं टेलीग्राम में रहने वाले सभी लोग उनके ग्रुप में हमारे टेलीग्राम को आसानी से हमारा परमिशन के बिना ऐड कर सकते हैं। सो ये इतना सेफ़ नहीं है एवरीबॉडी ऑप्शन को सिलेक्ट करना, इसलिए नोबडी को भी सिलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि हमारा कलेशिया का भाई बहनों को भी हमारा टेलीग्राम अकाउंट उनके ग्रुप में ऐड करना रहता है, चर्च ग्रुप में या जो डिस्कशन ग्रुप में। सो इसलिए नोबडी सिलेक्ट करते हैं तो आपकी टेलीग्राम कोई भी ऐड नहीं कर सकते हैं उनके ग्रुप में, हमारा कलेशिया की भाई बहन भी ऐड नहीं कर सकते हैं। इसलिए एवरीबॉडी पर चूज़ नहीं कीजिए और नोबडी पर भी चूज़ नहीं कीजिए, बल्कि आप माय कॉन्टेक्स्ट पर सिलेक्ट कर सकते हैं। माय कॉन्टेक्स्ट पर आप सिलेक्ट करके रखते हैं तो सिर्फ आपके कॉन्टेक्स्ट में रहने वाले भाई बहन ही आपको उनके जो ग्रुप में ऐड कर पाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है भाई बहन, ये हु कैन ऐड मी टू देयर ग्रुप चैट्स। सो आप माय कॉन्टेक्स्ट पर आप रख सकते हैं। सो रखने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर जो राइट वाला ऑप्शन आएगा, सो मैं पहले ही माय कॉन्टेक्स्ट पर चूज़ करके रखा हूँ, इसलिए मेरे पास नहीं आ रहा है। अगर आप माय कॉन्टेक्स्ट पर सिलेक्ट करते हैं सो आपको यहाँ पर ऊपर है ना, ऊपर ऐसा एक राइट का एक ऑप्शन आएगा। सो वो राइट ऑप्शन को आप प्रेस करना है, सो आपका जो सेटिंग्स सेव होगा। सो इस तरह से हम टेलीग्राम को इस तरह से हम सेटिंग्स कर सकते हैं भाई बहन, ताकि हमारा टेलीग्राम सुरक्षित रह सके, है ना, दूसरे लोगों से नियंत्रित ना हो। सो उसके बाद डिलीट माय अकाउंट, अगर आपका टेलीग्राम आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कितना दिनों के बाद, कितना महीने के बाद आपका अकाउंट डिलीट करना है। अगर आपका टेलीग्राम आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, 1 साल से भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने आप ही आपका टेलीग्राम अकाउंट डिलीट होगा। सो ये सब इतना ज़रूरी नहीं है भाई बहन,
लेकिन यहाँ पर मैं ये एक ऑप्शन है ना, कौन कौन हमें उनके ग्रुप में हमारा परमिशन के बिना ऐड कर सकते हैं, ये इनवाइट वाला ऑप्शन है, जो ये हमें ज़रूरी है माई कॉन्टेक्स्ट पर सिलेक्ट करना। ये सब हो गया भाई बहन। और इसके ऊपर जो सिक्योरिटी का ऑप्शन है, ये टू स्टेप वेरिफिकेशन मेथड, ये और डिवाइसेस, और उसके बाद ब्लॉक्ड यूज़र्स, आप कौन कौन जिन जिन को ब्लॉक किया है, और ऑटो डिलीट मैसेजेस। ये सब हम कर सकते हैं भाई बहन। और ये सेटिंग्स है हमें फॉलो करने के लिए टेलीग्राम पर हमारा अकाउंट को सेफ रखने के लिए। सभी को जय मसीह की। बाय बाय।